बुजुर्गों की मैम मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि घरों में जब बुजुर्ग होते हैं और इस मौसम में स्पेशली बहुत दिक्कत होती है। वैसे ही उनका खाना बहुत हल्का फीका बनता है और इस मौसम में हम और कोशिश करते हैं कि और लाइट खाना उन्हें दें। तो किस तरह से बुजुर्गों को इस मौसम में उनकी डाइट को किस तरह से मॉडरेट करें, क्या उन्हें खाने को दें और क्या अवॉइड करें? देखिए, मानसून का मौसम लगते ही, क्योंकि बारिशें, थोड़ा सा ठंड, कभी सर्दी सी कभी गर्मी सी ऐसा रहता है, तो बुजुर्गों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके घुटनों में, जोड़ों में बहुत तकलीफ रहती है। तो इस मौसम में उनका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम उनकी पहले से ही मानसून जब लगता है तो इस तरीके से उनकी डाइट प्लान करें कि उनको थोड़ा राहत मिले। उनकी डाइट में आप सूप्स ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स और ऐड कर सकते हैं, और उनको आप मसाज दे सकते हैं ऑलिव ऑयल से। ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल को हल्का गर्म करके उनको मसाज दें। रोज़ उनके पैरों में हल्के हल्के से मसाज करें, जिससे उनको जोड़ों का दर्द ना हो। और उनको आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, ताकि उनको जो इन्फेक्शन है वो जल्दी उनको ना पकड़े, इम्यूनिटी उनकी इम्यूनिटी के लिए जी। और मैम मॉनसून में अगर आपको पतले होना है, डाइट करनी है, मेरे जैसे इंसान को स्पेशली अगर वो सोच रहा है, लेकिन मॉनसून में प्रॉब्लम यह है कि आपका मन करता है समोसे भी खाए जाएं, बारिश होती है तो फिर मन करता है चलो पकौड़े भी खाए जाएं, तो मॉनसून में क्या खाएं और क्या अवॉइड किया जाए, और क्या समोसे और पकौड़े का कोई हेल्दी वर्जन है, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, हर चीज़ का एक हेल्दी वर्जन है, बिल्कुल है। और अगर आप अपना मील प्लान करेंगे और अच्छे से दिमाग लगा के आप कि किस तरीके से आपको अपना डाइट जो है मॉडिफाई करना है, कि आपको अपनी क्रेविंग्स भी साथ में लेके चलनी है और डाइट भी करनी है, तो हर चीज़ का एक वर्जन है। और आजकल एयर फ्रायर्स और ग्रिलर्स इतने आए हैं कि उसमें फ्राइंग का ऑप्शन नहीं रहता, जिसकी वजह से ऑयल का कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है। तो आप एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं। समोसे बिल्कुल आप खा सकते हैं, आप एयर फ्रायर में फ्राई करके खा लें। पकौड़े भी आप इसी तरीके से फ्राई करके खा सकते हैं। एक बहुत अच्छा हैक मैं आपको इस बात पे बताती हूँ कि जब भी आपका कुछ बहुत ऑयली या कुछ ऐसा प्रोसेस्ड या फ्राइड खाने का दिल करे, तो बस आप आधे घंटे पहले आप एक बड़े ग्लास में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर या फिर जामुन का सिरका मिला के आप पी लें। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता, और जो भी चीनी आपकी ब्लड में जा रही है वो आपकी बॉडी में जाके जल्दी स्टोर हो जाती है, तो वो आपके ब्लड में चीनी ज़्यादा देर नहीं रहती। मैम कई बार हमने देखा है कि कई लोग बहुत कुछ खा लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन उनका वेट गेन नहीं होता। वो फास्ट फूड भी खाते हैं तब भी उनका वेट गेन नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर का सिंपल खाना खाते हैं तब भी उनका वेट गेन हो जाता है। तो पहले तो इसका रीज़न और फिर क्या करें ऐसे लोग? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि लोग बड़े परेशान रहते हैं कि भाई आप खा रहे हैं तो जा कहाँ रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो हमारी बॉडी में 3 तरीके का फैट होता है। एक तो जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, दूसरा हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स है, लिवर है, हार्ट है, उसके आसपास होता है, और तीसरा हमारी स्किन के नीचे होता है। तो कुछ लोग, ये जीन्स, जेनेटिक्स में भी होता है, ये जीन्स में है आपके डीएनए में, कि कुछ लोगों का फैट बहुत ज़्यादा दिखता है, आपके स्किन के नीचे सारा डिपॉजिट होता है, बेली के आसपास डबल चिन आपका विजिबल होने लगता है। लेकिन कुछ लोगों का जो स्लिम रहते हैं, उनका फैट उनके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके आसपास इकट्ठा होता है, उनके सेल्स के अंदर इकट्ठा होता है, वो ऐसे दिखता नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ख़राब खाना खा रहे हैं, जंक और प्रोसेस खा रहे हैं, फिर भी ये कितने फिट हैं। सिर्फ स्लिम अगर कोई दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिट है। उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर वो कुछ खराब खा रहा है तो अंदर उसके कुछ ना कुछ खराबी जरूर हो रही है, जो अभी नहीं दिख रही है, आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी जरूर दिखेगी। तो उससे बचना ही चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो खा लेते हैं और हम बिल्कुल फिट ही रहते हैं, देखो हमारा वजन भी नहीं बढ़ता, अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, आप खराब खा रहे हैं। तो आगे आपको सोचना चाहिए कि कुछ टाइम बाद हमें कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो आजकल क्रोनिक डिसीजेज हैं, हार्ट की, लिवर की, डायबिटीज़, ये सब इसी की वजह से है।